दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि बनारस के वरना के किनारे हैं और जस्ट थोड़ी दूर जाएंगे तो गंगा का घाट मिलेगा आपको। और यहीं पे ऐसे जगह पे हैं अब विनोबा भावे जी की ये कुटिया है और जयप्रकाश नारायण जी सामने वाली कुटिया में रहते थे। मामला ये है कि किसी की बुरी नज़र लग गई है इस प्रॉपर्टी पे। सीधे तौर पे चलते हैं और बात करते हैं कि क्या कुछ मामला है। जी अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राम धीरज है। मैं जेपी आंदोलन का सेनानी हूँ। इमरजेंसी में मैं जेल में भी था, लोकतंत्र सेनानी भी हूँ और पूरे देश भर में जो भी गांधी विचार के काम हैं, संस्थाएं हैं, उसके लिए मैं काम करता हूँ। यहाँ भी इसीलिए हूँ कि यहाँ गांधी विचार की जो पुस्तकें हैं वो छपती हैं। जितने रेलवे स्टेशनों पर आप देखेंगे सर्वोदय बुक स्टॉल, वो सब सर सेवा संघ के ही हैं। और ये है कि आज की दुनिया में जब पोर लिटरेचर सबसे ज़्यादा बिक रहा है, सोशल मीडिया पर भी है और ख़ास तौर से यूट्यूब पर है, तब कैसे अच्छा साहित्य लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में, नौजवानों के बीच में जाए, ये हम लोगों की कोशिश है। तो ये यहाँ का मुख्य काम है। ये ठीक है। जिस तरीके से ये बात सामने आई है कि ज़मीन विवाद को लेकर मामला आ गया है, क्या कुछ वो बातें हैं? देखिए, ये मामला ये है कि जब विनोबा भावे जी यहाँ से जा रहे थे भूदान आंदोलन के समय गया के लिए, तब यहाँ से गुजरते हुए, क्योंकि वो आध्यात्मिक पुरुष थे, तो उन्हें लगा कि भाई ये जगह बहुत जागृत जगह है। फिर बाद में ये भी मालूम हुआ कि जब गौतम बुद्ध यहाँ आए थे सारनाथ के लिए, तो इसी रास्ते से होकर के गुजरे थे। तो उन्होंने कहा भाई ये जगह जो है वो राजा से कहो कि विनोबा को दान कर दें, ताकि यहाँ पर एक साधना केंद्र बने। क्योंकि उनका ये मानना था कि जैसे हमको व्यक्तिगत जीवन में साधना करनी होती है तब हमको मुक्ति मिलती है, ऐसे ही जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जब तक वो साधक नहीं होगा, उसकी साधना नहीं होगी, तब तक वो सही माने में समाज बदलाव के काम को नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता को साधक होना चाहिए। इसीलिए यहाँ इस जगह पर जितने भी आज के बड़े नेता जिनका हम लोग नाम जानते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा जी, एस.एन. सुब्बा राव, निर्मला देश पांडे, बिमला ठकार, अमरनाथ भाई, राही जी, आचार्य रामूर्ति, रविंद्र भाई, तमाम दादा धर्माधिकारी, ऐसे सैकड़ों लोग थे, बड़े बड़े पत्रकार, रामदत्त त्रिपाठी और संतोष भारती जैसे लोग जो सांसद हुए। ये जितने भी हरिवंश जो आजकल राज्यसभा में हैं, ये सब लोग जब जयप्रकाश जी थे यहाँ रहते थे। चंद्रशेखर जी तो अक्सर यहाँ आते थे, क्योंकि जयप्रकाश जी से मिलने के लिए। जॉर्ज फर्नांडीज तो महीनों महीनों यहाँ रहते थे। तो ये जितने भी देश के बड़े बड़े लोग हैं वो सब लोग यहाँ आते थे, क्योंकि ये जगह ऐसी थी जहाँ से एक आंदोलन की आवाज़ गूंजती थी। अभी भी अगर हाल में भी आप देखें तो बीपी सिंह के समय भी ये केंद्र था आंदोलन का। और अभी हाल में जब अन्ना जी का आंदोलन चल रहा था, तब भी यहाँ ये आंदोलन का केंद्र था। जितने भी लोग हैं, अन्ना हजारे खुद आए, जो आज मंत्री हैं जनरल वी.के. सिंह वो यहाँ आए, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, जितने भी तो लोग, सब यहाँ लोग आते थे और यहाँ मीटिंगें होती थी, बड़ी बड़ी सभाएं होती थी। खुद कुमार विश्वास यहाँ आए। तो ऐसे सारे लोग जो उस समय, संजय सिंह जो राज्यसभा में इस समय है, महीनों महीनों यहाँ रहते थे। जो पूर्वांचल की यात्रा का कार्यक्रम बना था, ये सब साथी जो यहाँ खड़े हैं, ये सब गवाह हैं कि यहाँ से ही वो रणनीति बनी थी और यहीं से ही गाड़ी ठीक है, वो चीज़ें ठीक है। लेकिन ये बताइए कि जो जिस तरीके जो विवाद हुआ था, काफ़ी दिन आप लोगों ने आंदोलन भी किए हैं, प्रदर्शन भी किए, वो क्या मामला था? ये मामला ये है कि दरअसल जयप्रकाश जी ने 1962 में ये इस जगह पर जब भूदान आंदोलन चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि इस भूदान आंदोलन का या हम जो सामाजिक काम करते हैं उसका समाज पर क्या असर होता है, इस बात का सोशोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इसका अध्ययन होना चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने गांधी विद्या संस्थान बनाया था और उसके लिए ज़मीन सर सेवा संघ ने दी थी। वो इंस्टीट्यूट चल भी रहा था और सबसे पहले 30 साल के लिए उनको लीज पर दी गई थी। दोबारा जब वो लीज ख़त्म हो गई तो दोबारा दिया गया था और ये संस्थान चल रहा था। 2003 में
दो प्रोफेसरों की लड़ाई में कि भाई कौन बड़ा, तू बड़ा कि मैं बड़ा, और प्रमोशन के सवाल को लेकर के झगड़ा हुआ। और झगड़ा इतना बढ़ा कि एक प्रोफेसर ने ये तय किया कि भाई हमको इस संस्थान को ही बंद कराना है, और वही हुआ। उन्होंने यहाँ की जो उस संस्था की का जो रजिस्ट्रेशन था उससे कैंसिल करवा दिया, और वो फिर कोर्ट में चला गया और वो मामला चलता रहा। अभी मामला ये हुआ कि जब 2007 में ये संस्थान बंद हो गया तो एक कमेटी बैठी कोर्ट की वजह से, कोर्ट के हस्तक्षेप से, और ये कहा गया कि ये कमेटी 45 दिन में इस बात का रास्ता निकाले कि ये संस्थान कैसे चले और आगे का क्या रास्ता हो, क्योंकि महत्वपूर्ण अभी है। क्या कोर्ट का क्या निर्णय है? एक मिनट और मैं जोड़ दूं तो वो जो 45 दिन की कमेटी थी वो अभी 17 साल हो गए, अभी भी चल रही है। और उस कमेटी के जो चेयरमैन थे, तत्कालीन कमिश्नर थे, और आज के भी जो कमिश्नर हैं वो उसके मतलब वो कमेटी उन्होंने भंग नहीं होने दिया और अभी भी वो बने हुए हैं। उन्होंने ही ये सारा विवाद पैदा किया। उन्होंने ये कहा कि भाई ये ज़मीन जो है ये जो भारत सरकार की एक संस्था है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, उसको दे दिया जाए, और बिना सर्व सेवा संघ से बात किए हुए उन्होंने उस संस्था को उस ज़मीन को दे दिया। सारा विवाद का जड़ ये है। और उस दिन 15 तारीख को अचानक पूरी फौज के साथ पुलिस के सीओ और जो भी उनके आला अधिकारी वो सारे लोग आ गए, और मजिस्ट्रेट उन्होंने, जब मैं गया नीचे पूछने के लिए कि भाई आप लोगों को किस लिए आना हुआ है, तो उन्होंने कहा भाई हमको कमिश्नर ने आदेश दिया है कि ये इस संस्थान का ताला तोड़ करके और इसकी लाइब्रेरी को इंदिरा गांधी कला केंद्र को दे दिया जाए। तो हमने कहा भाई हमें तो कोई सूचना है नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आपको सूचना देने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने हमें कहा है। तो उन्होंने एक कागज़ दिखाया कि ये कागज़ है, देख लीजिए आप। हमने कहा इसकी कापी हमको दे दी। उन्होंने कहा नहीं, देने के लिए नहीं है, ये उन्होंने हमें कार्यालयीय आदेश है, उन्होंने दिया है, हम इसके आधार पर कर रहे हैं। फिर हमने कहा भाई हम तो ये ताला नहीं तोड़ने देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो कमिश्नर साहब का आदेश है। उन्होंने कहा आप कमिश्नर साहब से बात कर लीजिए। जब मैंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझसे बात नहीं किया। जो उनके अधिकारी थे, जो मजिस्ट्रेट थी, उन्होंने ही उनसे बात किया। उन्होंने कहा कि आप उनकी बात मत सुनिए, मैंने जो आदेश दिया है आप उसको ताला तोड़ करके अंदर घुसिए और उनको कब्जा दीजिए। फिर वो अपना आई और उन्होंने उसको ताला तोड़ करके और उनको कब्जा दे दिया। तब से वो लोग यहाँ हैं। अगले दिन से हम लोगों ने कोर्ट में भी कहा इस बात को, और वहाँ हम लोग आंदोलन भी कर रहे थे कि भाई ये अगर सरकार और सरकार के अधिकारी ही किसी की ज़मीन को कब्जा कर लेंगे तो इससे तो समाज बिगड़ जाएगा और लोगों का विश्वास ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि भाई जब भी समाज में आपस में झगड़े होते हैं तो हम पुलिस के पास जाते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं, भाई इसको निपटारा करिए, न्यायालय के पास जाते हैं। लेकिन आज तो यहाँ प्रशासन ही गुंडई पर आमादा है। बिना किसी नियम कानून कायदे के वो उसको उन्होंने दे दिया, कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई बात नहीं, और सीधे एक संस्था को दे दिया। भाई हमारी ज़मीन थी तो पहले हमसे तो बात करते ना, क्योंकि हमसे बात किए बिना हमको बताए, बिना हमको नोटिस दिए उन्होंने एक दूसरी संस्था को दे दिया। भाई अगर उसी संस्था करना था तो संस्था को तो हज़ारों एकड़ ज़मीन मिल सकती है, भारत सरकार की संस्था, उसको क्या दिक्कत है? इस 2.5 एकड़ की ज़मीन में क्या उनको। कोर्ट का क्या फैसला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का? कोर्ट का फैसला ये है, कोर्ट ने ये कहा कि ये जो ज़मीन है ये सर्व सेवा संघ के जितने भी कागजात हैं उसकी डीएम जांच करें, और जांच करके 2 महीने के अंदर इनकी ज़मीन उनको वापस कर दी जाए। तो चूँकि हमारी ज़मीन रजिस्ट्री की है तो उसमें कोई विवाद का सवाल नहीं है। लेकिन अभी सरकार ने एक नया विवाद पैदा कर दिया है। रेलवे से हमको नोटिस भिजवाई है कि ये जो रिकॉर्ड है हमारे यहाँ नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये ज़मीन जो है फर्जी है। अब मज़ेदार बात यह है मित्रों, कभी कभी सरकार के ऊपर हंसी भी आती है कि जिस ज़मीन को राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर से दिया है, रेल मंत्री ने किया है, खुद लाल बहादुर शास्त्री जी आए, संपूर्णानंद जी आए
और ये सारे लोग गड़बड़ और बेईमान हैं। और आज की सरकार जो है बहुत अच्छी है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है कि आज का कमिश्नर जो है वो ईमानदार है। बाकी ये जो सारे बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने आज़ादी में लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने अपना जीवन लगाया, उनको ये कह रहा है कि ये सारे लोग गड़बड़ और बेईमान थे, ये कैसे दे सकते हैं। तो मित्रों, ये जो देश का दुर्भाग्य है कि जिन लोगों का आज़ादी में कोई योगदान नहीं है, जो अधिकारी केवल नौकरी कर रहे हैं, वो अधिकारी आज ये कह रहे हैं कि ये ज़मीन फर्जी है। 65 साल से ये ज़मीन हमारे पास है, आज तक किसी ने नहीं कहा, लेकिन जब आज ये भाजपा की सरकार हो गई है तो ये कह रहे हैं कि ये ज़मीन गलत है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोर्ट फैसला करेगा। जब तक इस देश में कोर्ट रहेगा, जब तक इस देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, तब तक ये विश्वास है। लेकिन ये जो सरकार है, ये तो पूरे तौर पर जनता को परेशान करने, ख़ास तौर से जो गांधीवादी संस्थाएं हैं उनको परेशान करने का, उनको नष्ट करने का इसने बीड़ा उठा लिया है। लेकिन ठीक है, हमने भी तय किया है और इसीलिए मैं 5 जून को एक बड़ा सम्मेलन भी बुला रहा हूं कि हम सब लोग इस के खिलाफ लड़ेंगे और हम देखेंगे कि ये सरकार कैसे करती है। जब हमने इंदिरा गांधी के ज़माने में जब इमरजेंसी की जेल काटी है, फिर जेल काट लेंगे। जो थोड़ा सा जीवन बचा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो ये तय किया है कि हॉस्पिटल में या घर में मरने से ज़्यादा अच्छा है कि सरकार की जेलों में मरा जाए। इसलिए हमने तो ये तय कर लिया है कि हम जब भी होगा हम इस सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। हमको जेल में डाल दें, हम जेल में मर जाएंगे, अच्छा है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।